बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बेसिक इंट्रोडक्शन रिवाइज कर लेते हैं। जो फाइनल अकाउंट है ये अकाउंटिंग साइकिल की लास्ट स्टेज होती है। इसमें हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं जो कि हमें बिज़नेस का प्रॉफिट या लॉस बताता है, और बैलेंस शीट बनाते हैं जो कि हमें बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के दो हिस्से हैं, दो पोर्शन है। पहला जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट है, दूसरा जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसकी एक डेबिट साइड है, एक क्रेडिट साइड है, और इसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो दूसरा पोर्शन है सेम उसकी साइड्स डेबिट और क्रेडिट जो है वो होती हैं। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसकी डेबिट साइड पे 3 चीज़ें हम लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। क्रेडिट साइड पे 2 चीज़ें लिखते हैं, सेल्स हैं और क्लोजिंग स्टॉक है। इसके बाद हम जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उसकी डेबिट साइड पे सिर्फ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं, और क्रेडिट साइड पे अगर कोई अदर इनकम हो तो वो लिखी जाती है। हमें क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया होता है, और ट्रायल बैलेंस जो है वो फार्मल भी होता है, इनफॉर्मल भी होता है। फार्मल ट्रायल बैलेंस वो होता है जिसकी डेबिट और क्रेडिट साइड बताई होती हैं, और जो हेड्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो अपनी नॉर्मल साइड पे बताए होते हैं। जैसे कि एसेट और एक्सपेंसेस जो है वो डेबिट साइड पे दिए होते हैं, और इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल जो है वो क्रेडिट साइड पे दिए होते हैं। ये फार्मल ट्रायल बैलेंस होता है। इनफॉर्मल भी हो सकता है जिसमें वो डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं बताता, सिर्फ आइटम दे देता है, उसको इनफॉर्मल ट्रायल बैलेंस कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। देखिए बता रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन 31 दिसंबर 2002 एंड बैलेंस शीट ऑन दैट डेट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। आपकी बुक में जो डेट है, जो नेम है वो मुख्तलिफ हो सकता है। आप अपनी बुक के मुताबिक, क्वेश्चन के मुताबिक जो नेम है, जो डेट है वो लिख सकते हैं। अब हमने सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे हमें सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक चाहिए। तो हम ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक ढूंढेंगे। ये एसेट है, ये जो है ट्रेडिंग ओपनिंग स्टॉक जो है वो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक होता है, और इस साल ये ओपनिंग स्टॉक है। तो हम इसको, ये गुड्स हमने स्टॉक हमने जो परचेज़ किया था सेल के लिए है, तो हम इसे अपना जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस कंसीडर करते हैं। तो ये हमारे पास जो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ये ओपनिंग स्टॉक भी लिखा हो सकता है और डेट भी लिखी हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे 1 जनवरी 2022 लिखा हुआ है, तो ये ओपनिंग स्टॉक है, ये हम सबसे पहले लिख लेंगे। ठीक है। इसके बाद जो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसमें परचेजेस आ रहा है, तो परचेजेस जो है ये भी हमारा एक्सपेंस है। ये एक्सपेंस है तो इसका नॉर्मल बैलेंस डेबिट साइड पे होगा, और 1,04,000 की परचेजेस हैं। परचेजेस लिखने से पहले हम इसकी रिटर्न चेक करेंगे, और अगर रिटर्न होगी तो वो भी इसमें से लेस करते हैं। अगर रिटर्न ना होगी तो हम ये देखेंगे कि कोई गुड्स तो नहीं विदड्रॉ की पर्सनल यूज़ के लिए ऑनर ने, अगर की होंगी तो वो भी परचेजेस को कम करेंगे। तो पहले हम रिटर्न देख लेते हैं। तो रिटर्न इस क्वेश्चन में दी हुई हैं, ये डेबिट साइड पे रिटर्न दी हुई हैं, लेकिन ये रिटर्न जो है सेल रिटर्न है। हमें पता है कि जो परचेजेस हैं ये नॉर्मली डेबिट साइड पे लिखी जाती हैं, और इसकी रिटर्न क्रेडिट साइड पे होती है, और जो सेल है वो क्रेडिट साइड पे होती है 1,34,400, और इसकी रिटर्न डेबिट साइड पे होगी जो कि ये 3,200 दी हुई है। तो हम परचेजेस लिखेंगे 1,04,000। एडजस्टमेंट में देखें तो यहाँ पे बताया हुआ है गुड्स ड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़। गुड्स विदड्रॉ की हैं बिजनेस में से पर्सनल यूज़ के लिए, ज़ाती इस्तेमाल के लिए, डोमेस्टिक यूज़ के लिए। अब देखें कि जब हम गुड्स परचेज़ करते हैं तो हम जर्नल एंट्री पास करते हैं परचेज़ डेबिट, लेकिन अगर गुड्स विदड्रॉ हो जाएं तो परचेजेस क्रेडिट हो जाती हैं। हमने ये पढ़ा हुआ है हेड्स ऑफ अकाउंट्स में कि जब एक्सपेंसेस इंक्रीज़ होते हैं तो हम उनको डेबिट साइड पे लिखते हैं। तो जिस तरह परचेजेस अगर इंक्रीज़ हो रही हैं, आप गुड्स परचेज़ कर रहे हैं, डेबिट साइड पे लिखी जाएंगी। अगर गुड्स विदड्रॉ कर ली जाती है पर्सनल यूज़ के लिए तो परचेजेस कम हो जाएंगी, तो हम इसको फिर क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट में यही शो किया जा रहा है कि गुड्स जब पर्सनल यूज़ के लिए विदड्रॉ किए हैं तो इट्स मीन 600 की गुड्स आपकी कम हुई हैं। तो हम जब परचेजेस लिखेंगे ना 1,04,000, उसमें से लेस कर लेंगे ड्राइंग्स, ये 600 की ड्राइंग्स हैं, तो हमारे पास जो नेट परचेजेस रह जाएंगी वो 1,03,400 की रह जाएंगी।
3 आइटम होती हैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे। पहला ओपनिंग स्टॉक, दूसरा परचेजेज, वो हमने लिख लिया। इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस, हमने ट्रायल बैलेंस में आ जाना है और पहले आइटम से शुरू करना है और देखना कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। फ्रेट डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये हम लिखेंगे 4300। इसके बाद हम देखेंगे कैरिज इन, कैरिज सिंपल लिखा हो, कैरिज इन लिखा हो, कैरिज इनवर्ड लिखा हो, ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ये हम लिखेंगे 3700। इसके अलावा हम देख लेंगे अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस होगा तो लिख लेंगे, अदरवाइज़ हम ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट है इसके क्रेडिट साइड पे दो चीज़ें होती हैं, एक सेल, दूसरा क्लोजिंग स्टॉक। तो सेल जो है इसका नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट साइड पे होता है, ये दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस के अंदर 1,34,400। सेल लिखने से पहले हम देखेंगे इसकी रिटर्न तो नहीं है, तो इसकी रिटर्न दी हुई है 3,200। तो सेल में से उसकी रिटर्न लेस करके हम जो नेट सेल है वो यहाँ पे लिखेंगे 1,34,200। उसके बाद हम दूसरी आइटम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे, वो है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल एडजस्टमेंट में दिया होता है, ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया होता है, तो यहाँ से हम ये देख लेंगे क्लोजिंग स्टॉक। 99% जो क्लोजिंग स्टॉक है वो एडजस्टमेंट में दिया होता है, बाज़ दफ़ा वो जो है ट्रायल बैलेंस के अंदर भी लिख सकता है क्लोजिंग स्टॉक को। तो इंटर जो आइकम है इसमें जितने भी क्वेश्चन है क्लोजिंग स्टॉक जो है वो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, तो हमें इसी के मुताबिक जो है अपना माइंड सेट कर लेना चाहिए कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो एडजस्टमेंट में होगा 17,000, तो ये हम लिख लेंगे क्लोजिंग स्टॉक। अब जो ये ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड है ये इनकम को रिप्रेजेंट कर रही है, रेवेन्यू को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो डेबिट साइड है ये एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करती है। हम ये देखेंगे हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो हम इनकम का टोटल करेंगे जो कि 1,48,200 बनता है। इसमें से हम अपने सारे एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, तो फिर भी हमारी इनकम जो है वो 26,800 से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। अब चूँकि कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हुए हैं, उन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी इस ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस करना है, हमने नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना हमारा बैलेंसिंग फिगर है, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि दूसरा पोर्शन है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, उधर क्रेडिट साइड पे शिफ्ट करेंगे और फिर हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे लिखेंगे और इनडायरेक्ट इनकम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। तो हम दोबारा से ट्रायल बैलेंस में आ जाएंगे और देखेंगे कि इसमें कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। जैसे कि कैपिटल है, बैलेंस शीट के आइटम है, मोटर व्हीकल है, ये एसेट है, लेकिन इसके ऊपर डेप्रिसिएशन अगर होगी तो वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो मोटर व्हीकल के ऊपर डेप्रिसिएशन दी हुई है 10%। ठीक है, तो हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑफ मोटर व्हीकल, और 7,600 मोटर व्हीकल की वैल्यू है, इसका 10% लेंगे तो 760 जो है वो डेप्रिसिएशन की अमाउंट आती है। तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन की अमाउंट ही चाहिए होती है, तो ये हम 7,600 जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, 760 जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के तौर पर यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे ड्राइंग जो है वो बैलेंस शीट में कैपिटल में से लेस होगी। परचेजेस हमने लिख ली हैं, फ्रेट, कैरिजिन ये भी लिख लिए हैं। हम देखेंगे कौन सी आइटम है जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो सैलरी जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। सैलरी चूँकि ये एक्सपेंस है तो ये डेबिट साइड पे दिया होगा 6,500, और इसकी एडजस्टमेंट भी है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है। तो हम पहले लिखेंगे सैलरीज 6,500, ये इनर कॉलम में लिखेंगे और आउटस्टैंडिंग इसमें ऐड करेंगे। याद रखें आउटस्टैंडिंग इनकम की हो या एक्सपेंस की हो हमेशा ऐड ही होती है। अगर आउटस्टैंडिंग का वर्ड एक्सपेंस के साथ लगा हो तो इट्स मीन पेएबल है, पे करने वाला है। अगर इनकम के साथ हो तो इट्स मीन रिसीवेबल है, भी रिसीव करने वाला है। जी, तो सैलरीज और इसमें ऐड कर लेंगे आउटस्टैंडिंग, ये बन जाएगा 6,800। ठीक है, इसके बाद हम मज़ीद देखेंगे कौन से हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो ये रेंट है, रेंट जो है 2,000 दिया हुआ है और ये हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस के तौर पर इसको यहाँ पे लिख लेंगे। अदर इनकम अगर देखेंगे अगर कोई होगी तो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, तो क्वेश्चन में कोई भी अदर इनकम नहीं दी गई, तो हम जो है वो एक दफ़ा फिर से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो डेबिट साइड है वो रिवाइज़ करेंगे। सैलरी दी हुई है ट्रायल बैलेंस में 6,500 और कुछ अभी सैलरी पे होने वाली है 300, ये आउटस्टैंडिंग है तो ये ऐड होगी। ठीक है, 6,800 लिखेंगे। इसके बाद रेंट दिया हुआ है, ये 2,000 रेंट जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के तौर पर हम लिख लेंगे। मोटर व्हीकल की डेप्रिसिएशन है तो 7,600 मोटर व्हीकल की वैल्यू है, उसका 10% हम ले लेंगे तो हमारे पास 760 जो है इसकी डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ जाएगी। अब हम दोबारा से
ये जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है इसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे माइनस कर लेंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, दोबारा से याद रखें, अगर ट्रेडिंग अकाउंट के इनकम ज़्यादा हो एक्सपेंसेस कम हो तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है। अगर ट्रेडिंग अकाउंट के एक्सपेंसेस ज़्यादा हो इनकम कम हो तो हमारे पास नेट लॉस आएगा। तो नेट लॉस हम इस साइड पे क्रेडिट साइड पे ही लिखेंगे। जिस तरह हमने ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो डेबिट साइड पे लिखा है, इस तरह हम नेट ग्रॉस लॉस जो है वो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। इसी तरह जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे तो अगर हमें नेट प्रॉफिट हो रहा होगा तो हम उसको डेबिट साइड पे लिखेंगे, अगर नेट लॉस हो रहा होगा तो हम उसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। ठीक है, उम्मीद है समझ आई होगी, कोई इशू हो तो ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम इसकी बैलेंस शीट की तरफ चलेंगे, बैलेंस शीट इसकी बनाएंगे। तो बैलेंस शीट आपको पता है इसकी दो साइड्स हैं, एक एसेट साइड है एक लायबिलिटी साइड है। एसेट साइड पे पहले करंट एसेट लिखते हैं फिर फिक्स एसेट लिखते हैं। लायबिलिटी साइड पे पहले करंट लायबिलिटीज़ लिखते हैं फिर फिक्स्ड या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ लिखते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो है वो करंट एसेट लिखेंगे। तो करंट एसेट जो है वो दिए हुए हैं। करंट एसेट में हम पहले वो वाले एसेट लिखते हैं जो या तो कैश हो या इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश हो। तो ये देखें कि ट्रायल बैलेंस के अंदर सबसे एंड पे कैश दिया हुआ है, कैश इन हैंड 27,400, तो ये हम लिख लेंगे। इसी तरह बिल रिसीवेबल हमारा एसेट और बिल पेबल हमारी लायबिलिटी है। बिल रिसीवेबल एसेट है तो इसकी जो अमाउंट है वो डेबिट साइड पे दी होगी 9,100, तो ये हम लिख लेंगे। इसके बाद हम ऐसे ही ऑन अपवर्ड देख लेते हैं, कोई और करंट एसेट होगा तो हम लिख लेंगे, तो कोई भी नहीं। ये फिक्स्ड एसेट एक दिया हुआ है वो हम जो है वो फिक्स्ड एसेट में ही लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक जो है ये हमारा करंट एसेट है, ये हम लिख लेंगे 17,000। इसमें मज़ीद जो एडजस्टमेंट में चीज़ें हो सकती हैं, प्रीपेड अगर एक्सपेंस होगा वो हम करंट एसेट के तौर पर लिखेंगे, और इनकम अगर रिसीवेबल होगी तो वो भी हम करंट एसेट के तौर पर लिखेंगे। तो वो दोनों नहीं है तो वो हम स्किप कर देंगे। इसके बाद हम फिक्स्ड एसेट लिखेंगे। तो फिक्स्ड एसेट एक ही दिया हुआ मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल की जो वैल्यू है वो 7,600 है। इसमें से हम इसके डेप्रिसिएशन लेस करके जो रिमेनिंग मोटर व्हीकल की अमाउंट रहती है वो हम लिखेंगे 6,840। एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है और कन्फ्यूजिंग है वो ये है कि बैलेंस शीट में हम एसेट की वैल्यू लिखते हैं और जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसमें हम डेप्रिसिएशन की वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन की वैल्यू थी 760 और यहाँ पे एसेट की वैल्यू है 6,840। ठीक है, इसके बाद हम लायबिलिटी साइड पे आ जाएंगे। तो लायबिलिटी साइड पे पहले देखेंगे क्रेडिटर्स हैं या बिल्स पेबल हैं तो वो हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे ये बिल पेबल दिए हुए हैं 11,400, ये हम लिखेंगे। इसके बाद अपवर्ड आप देख लें, अगर कोई और करंट लायबिलिटी बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह दिया हुआ तो वो लिख लेंगे। अगर नहीं होगा तो हम एडजस्टमेंट में आ जाएंगे। तो एडजस्टमेंट में जो एक्सपेंसेस पेएबल होंगे, आउटस्टैंडिंग होंगे, वो हमारे करंट लायबिलिटीज़ होती हैं। तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरीज दी हुई है 300 की, तो ये हमारी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है, ये हम लिखेंगे। इसके बाद हम फिक्स्ड लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी लिखेंगे। तो इसमें सबसे पहले आप कैपिटल लिख लें। तो कैपिटल क्वेश्चन में बताया हुआ है 35,000। अगर ड्राइंग है तो वो इसमें से हम लेस करेंगे और नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे। तो पहले नेट प्रॉफिट ऐड कर लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट हमारे पास आया था 17,240, ये हम लिखेंगे। कैपिटल में ये ऐड किया तो हमारा कैपिटल इंक्रीज़ होकर 52,240 आ गया। अब इसमें से लेस करेंगे ड्राइंग। अब देखें ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि ड्राइंग दो तरह की दी हुई हैं। एक ड्राइंग है जो कैश में दी हुई है 3,000 और एक ड्राइंग थी जो गुड्स में दी हुई थी 600। ठीक है, तो हम दोनों ड्राइंग को ऐड कर लेंगे, ये बन जाएगी 3,600 और इसको हम जो हमारा कैपिटल इंक्रीज़ होने के बाद जो अमाउंट हमें रिसीव हुई थी, हासिल हुई थी, उसमें से ये लेस करके रिमेनिंग कैपिटल, नेट कैपिटल जो है वो लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, एसेट साइड का टोटल करेंगे और लायबिलिटी साइड का टोटल करेंगे और दोनों का टोटल इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल होगा तो इट्स मीन आपका जो क्वेश्चन है वो ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो तो ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।